राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचरी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचरी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग कुर्सी में बैठे हैं तो नीचे नहीं झुक सकते तो भी कम से कम हाथ जोड़ें और सिर झुकाएं जब तक जयकारा होगा। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख
गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। धन्यवाद। तो सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3। अध्याय का नाम है कर्मयोग और श्लोक संख्या है कितना? नहीं, मुझे तो पता है, इनसे पूछ रहा हूँ। आप लोगों को पता है क्या क्रम से? स्क्रीन में लगाया है। बताइए आज की श्लोक संख्या कितने हैं? 34 आ गया बोर्ड में? बोर्ड में आ गया तो भी नहीं बोल रहे हैं? बोर्ड में लिखा तो भी नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, मेरे पीछे बोलिए। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित तयोर्न वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिना। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित तयोर्न वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिना। बोलिए। ठीक है, तो शब्दार्थ बोलेंगे। इंद्रियस्य, इंद्रिय का, इंद्रियस्य अर्थे इंद्रिय विषयों में राग आसक्ति द्वेष तथा विरक्ति व्यवस्थित नियमों के अधीन स्थित तयो उनके न कभी नहीं वशम नियंत्रण में आगच्छेत आना चाहिए तो वे दोनों ही निश्चय ही अस्य उसका परिपंथिनों अवरोधक। अब अनुवाद मेरे पीछे बोलें। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो यहाँ पर भगवान जो बात बतला रहे हैं वो क्या है कि इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष रहता है ना। इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष रहता है, तयो इन दोनों के बस में नहीं आना चाहिए। एक नहीं है, दो, राग और द्वेष इंद्रियों का इंद्रिय के विषयों में। तो हम और चर्चा करेंगे, लेकिन एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों में एक इंद्रिय है श्रोत्रम,
सुनने की इंद्रिय, है ना। तो इसका विषय क्या है? शब्द, है ना, ध्वनि, है ना। तो आपके कान में जो है ये विषयों के प्रति, इसका जो विषय है ध्वनि के प्रति राग और द्वेष है। राग द्वेष कैसा है कि कानों से अगर सुनाई पड़ती मधुर ध्वनि, संगीत है, गीत संगीत अच्छा सुनाई पड़ता है तो उसमें राग होता है, सुनने की इच्छा होती है ना। और जो कर्कश ध्वनि सुनाई पड़ती है, या कुछ अप्रिय ध्वनि सुनाई पड़ती है तो वो द्वेष होता है कि वो नहीं सुनना। तो कानों में जो है राग द्वेष और अपने विषय के प्रति है। तो प्रत्येक इंद्रिय का अपने विषय में जो है राग और द्वेष होता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, है ना। तो उनमें से एक का उदाहरण मैंने लिया, तो हम तो और आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इनके बस में नहीं आना चाहिए, है ना। यानी कोई भी आप कर्म कर रहे हैं, है ना, तो कर्म कर रहे हैं तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि प्रकृति में यान्ति भूतानि, अपनी प्रकृति के अनुसार हर जीव कर्म करता है। तो प्रकृति के अनुसार हर जीव कर्म करता है। तो यहाँ प्रकृति का मतलब ये भी है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण है उसकी प्रकृति या उसका स्वभाव, अपने स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण का कर्म करता है ना। ब्रह्म कर्म है स्वभावजम, तपस्या है, पवित्रता है, सब जो कार्य हैं ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म होते हैं, तो वो उस तरह से करता है। क्षत्रिय छात्रम कर्म स्वभावजम, उसमें युद्ध से ना भागने का स्वभाव ये क्षत्रिय का होता है। वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्य के जो है अपने स्वाभाविक कर्म होते हैं, खेती करना या गोपालन करना, व्यापार करना, तो ये वैश्य के। और शूद्र के स्वाभाविक कर्म एक ही है, परिचर्यात्मकम, सेवा शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। तो चारों वर्णों में से प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। तो उसमें आप निग्रह नहीं कर सकते, इसमें आप रोक नहीं लगा सकते। जो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण की कर्म स्वाभाविक करता है ना। क्षत्रिय स्वाभाविक करता है और अपने स्वाभाविक कर्मों को करने में कोई दोष भी नहीं लगता है। तो भगवान 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहेंगे कि स्वभाव नियतम कर्म कुर्बन नाप्नोति, उसमें पाप नहीं लगता। ये क्षत्रिय है तो युद्ध करता है, युद्ध से नहीं भागने का स्वभाव, तो वो हत्या भी कर दे युद्ध में तो उसको पाप नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से वैश्य का भी जो कर्म है उसमें खेती, तो खेती में भी बहुत सी जीवों की हत्या होती है ना। व्यापार है तो व्यापार में भी कई बार जो है इसमें जो है अपना मुनाफा छिपाना पड़ता है और कुछ धोखे और झूठ का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसमें दोष नहीं लगता। क्षत्रिय को दोष नहीं लगता और वैश्य को दोष नहीं लगता, शूद्र को दोष नहीं लगता कि उसका सेवा का स्वाभाविक कर्म है, उसमें सेवा में कई प्रकार के गलत कार्य भी करने पड़ते हैं, लेकिन वो सेवा के अनुसार कर्म करता है। ब्राह्मण का भी जो है कर्म है उसमें भी दोष नहीं लगता। ब्राह्मण का भी जो है कठोर आदेश भी देता है और कठोरता से निंदा करता है। जो अज्ञान में लोग हैं तो उनको जो है उनका ज्ञान दूर करने के लिए ब्राह्मण को भी कठोर शब्द बोलने पड़ते हैं, तो उसको भी दोष नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं इसमें दोष नहीं लगता है, लेकिन दोष किस में लगता है कि अगर इंद्रियों के विषयों में जो राग द्वेष है उसके अनुसार फिर आप जो है कर्म करते हैं तो फिर दोष लगता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रिय तृप्ति का मतलब ही है कि इंद्रियों, जिस इंद्रिय आपकी जो भी इंद्रिय है तो उसका जो अपना विषय है, तो जब उसको प्रिय प्राप्त होता है विषय भोग, तो वो जो है उसमें उस इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है
केवल एक ही प्रकार की इंद्रिय तृप्ति नहीं होती कि स्त्री पुरुष के संबंध में इंद्रिय तृप्ति है ना। 5 प्रकार की इंद्रियों में जो है वो इंद्रिय तृप्ति होती है ना। तो देखने के लिए रूप देखना है ना, तो कोई सिनेमा जाता है देखने के लिए, तो सब इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित हैं, स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं आगे। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो है, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जो हैं भक्त हैं, तो वे तो स्वभाव से इंद्रिय तृप्ति से झिझकते हैं, क्योंकि उनकी जो चेतना है वो इतनी शुद्ध हो गई है कि वो कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की सेवा में ही उनको जो है सुख मिलता है। और इंद्रिय तृप्ति उनके लिए तो एक जहर की तरह है। तो उनको तो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई इंद्रियों को बस में करें, क्योंकि उनकी इंद्रियां इतनी पवित्र हैं कि वो विषयों में जाती नहीं। तो इंद्रियों को नियंत्रण करने की आवश्यकता है ही नहीं, और उनका उन इंद्रियों के विषय में राग है ही नहीं, तो द्वेष भी नहीं, राग नहीं है ना। लेकिन सामान्य लोग, प्रभुपाद कहते हैं कि जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, यानी कृष्ण भावनामृत हैं, कृष्ण भावना भावित नहीं है जो लोग, तो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनकी तो इंद्रिय तृप्ति में बहुत झुकाव होता है ना। और जैसे ही इंद्रिय विषय देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती है, तो उनको शास्त्रों के अनुसार यम नियम का पालन करना चाहिए। यम का मतलब क्या है, नहीं, ये नहीं करना, और नियम का मतलब करना। तो शास्त्रों में 2 प्रकार के आदेश हैं। कुछ आदेश हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो सब यम कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं डोंट्स। और कुछ ऐसे आदेश हैं जिनमें कहा जाता है ये करना है, ये करना, ये करना, उसको कहते हैं डूज। तो डोंट्स और डूज शास्त्र में हैं, तो उनको जो है बहुत सावधानी से पालन करना चाहिए नियमों का। आगे, अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। अनियंत्रण का मतलब है कि आपका अगर नियंत्रण नहीं है इंद्रिय भोग में, जैसे मान लीजिए कि भोजन के संबंध में ही हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है नियंत्रित नहीं कर पाते और आप खाते जाते है ना। तो उससे आपके जो है अशुभ कर्म बनेंगे। एक तो ये भी है कि पेट खराब हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन साथ साथ कोई चीज़ जो है बहुत अशुद्ध है और चेतना को दूषित करती है और आपको अच्छा लगता है और आप खा रहे हैं, है ना, तो उससे जो है और ज़्यादा पाप होता है। जैसे कोई व्यक्ति मांस है, अंडा है, ये सब चीज़ खाता है, इसीलिए खाता है कि उसको अच्छा लग रहा खाने में, तो उससे उसका पाप भी बनता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। तो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना जरूरी है कि आपके जो है समाज में कुछ बातें ऐसी मतलब होनी चाहिए, बताई जानी चाहिए जो आपको करना है और ये नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। तो हम लोगों के लिए होते हैं ऐसे 4 नियम हैं, है ना। तो मांसाहार नहीं है, अंडा मांस मछली नहीं खाना, ये सब चीज़ें। तो आपके जो है चाहे जितना भी आपकी जो स्वाद इंद्रिय है वो कहती है कि नहीं ये खाओ वो खाओ वो खाओ, नहीं खाना। और जो उन्नत भक्त होते हैं तो वो तो भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाते। तो आपकी इंद्रिय स्वाद इंद्रिय कहती है कि ये खा लो, बाज़ार में कुछ बिक रहा है, कुछ चाट है या समोसा है, तो आप खाने की इच्छा होती है। तो उसमें भी आपको जो है क्या करना है, नियंत्रण करना है, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगा। तो इसको जो है कहते हैं शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। और मान लीजिए वो भोग लग चुका, भगवान का प्रसाद बन गया, उसमें प्रसाद में आपको अगर वो टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन तो आपको वो खाना है, आदर करना है। तो उस प्रसाद का आदर करना है, चाहे वो ना हो, उतना स्वादिष्ट ना हो तो भी आदर करना है। तो इसको कहते हैं यम नियम। यम का मतलब है ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो क्या क्या नहीं करना, जो चीज़ अशुद्ध हैं वो किसी प्रकार से भी नहीं खाना है। कोई कहे कि नहीं नहीं ये तो भगवान को भोग लग चुका है, ये मांस है, अंडा है, मछली, वो कहे कि नहीं तो भोग लग चुका है, प्रसाद खाओ, ये तो भोग लगाया नहीं जा सकता। जिसने भोग लगाया है उसने भी गलत किया, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। और प्रसाद के नाम पर आपको खाना भी नहीं वो चीज़ें,
है ना। तो ये इसको कहते हैं क्या, यम, नहीं करना है ना। और नियम का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए नमक कम है और वो भगवत प्रसाद है ना, या कुछ और ठीक से नहीं बनाया गया मान लो, है ना, तो भी भगवत प्रसाद है, तो आपको जो है जितना अधिक हो सके आप जो है उसको आप ग्रहण करो और आप उसका सम्मान करो, तो इसे कहते हैं नियम। आगे उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट जाती है, तो इसको कहते हैं क्या, नियम। नियम का मतलब क्या है कि विवाह के अंदर आपका जो है जो संबंध है स्त्री पुरुष का वो आप कर सकते हैं, है ना, और इसके बाहर नहीं करना, तो उसको क्या हो गया, वो यम हो गया। यम का मतलब नहीं, डोंट, है ना। और साथ में डू का मतलब है कि विवाह के अंदर, वो भी सीमित रूप में कर सकते हैं। आगे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है ना, तो उसको क्या है, डोंट, है ना, यम नहीं है, नहीं करना है। आगे अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, है ना। आगे किंतु इन आदेशों के होते हुए मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है ना। तो चूंकि इंद्रियों में राग है, इंद्रियों में राग है, तो जो स्पर्श इंद्रिय है तो वो जो है उसके अंदर आकर्षण होता है। तो विवाह के बाहर भी किसी स्त्री के साथ या किसी स्त्री का पुरुष के साथ आकर्षण है, तो उसको कहते हैं राग, है ना। तो राग है, लेकिन आपको जो है उसको कंट्रोल करना है। आप राग के वशीभूत होकर के आपको जो है वो कार्य नहीं करना है जो वर्जित है शास्त्रों में, है ना। तो इसे कहते हैं कि राग तो है, यानी करना चाहता है संबंध, यौन संबंध करना चाहता है, लेकिन उसके वशीभूत आपको नहीं होना है, राग के वशीभूत नहीं होना है, क्योंकि राग जो है आपके वो है शत्रु है ना। आगे इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। तो ये दो चीज़ें हैं, राग और द्वेष, है ना। तो द्वेष का मतलब होता है कि अपनी पत्नी से अगर द्वेष है तो अपने पत्नी के साथ जो है वो यौन संबंध करेगा नहीं, और दूसरी स्त्रियों में अगर उसको राग है तो दूसरी स्त्री तो द्वेष के वशीभूत भी नहीं होना, पत्नी का सम्मान करना है, पत्नी का जो है आदर करना है ना। तो हाँ, इस तरह से पत्नी के साथ जो है कुछ सीमा में यौन संबंध करना आवश्यक भी है, लेकिन पत्नी के अलावा विवाह के बाहर जो यौन संबंध है वो राग के वशीभूत होकर के, कि इंद्रियों में राग है ना, तो वो जो है आकर्षण है, तो जो है उसको भी कंट्रोल करना है। आप आकर्षण के वशीभूत भी मत होइए, राग और द्वेष के वशीभूत भी नहीं होगी, ये नहीं पाना, तो इसको कहते हैं बाधक, दोनों बात। जब तक ये भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को हम यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। यहाँ पर ऊपर ये बता रहे हैं कि हालांकि कुछ ऐसे हैं कि भाई हमें छूट दी गई कि हम ये करें, लेकिन तो भी उसमें भी जो है आप अपने मन को नियंत्रित करिए और अभ्यास करिए कि आप जो है उसमें भी कैसे रहें, सचेत रहें कि जो इंद्रिय तृप्ति फिर भी घातक है। आगे जिस प्रकार कि राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद ने। राजमार्ग का मतलब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हाईवे। तो हाईवे मतलब क्या है, बहुत चौड़ी सड़क होती है और गाड़ियाँ खूब तेज चलती हैं, लेकिन खूब तेज चलती हैं गाड़ियाँ, लेकिन दुर्घटना होती तो ऐसी दुर्घटना होती है कि एक गाड़ी के पीछे जितनी गाड़ियाँ होती हैं सब दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं और बहुत मौतें होती हैं, है ना। हालांकि हाईवे है कि भाई इसमें दुर्घटना नहीं होगी, उसमें दुर्घटना होती है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जो नियम भी बताए गए कि भाई ये आपको ये खाना है, आप ये खा सकते हैं, मान लो आपकी बहुत इच्छा है कि अच्छा खाने की तो भगवान को भोग लगाओ और खाओ। तो इसमें क्या है, फिर हर व्यक्ति जो है क्या सोचता है कि भाई भगवान को भोग लगा के हम खा सकते हैं, तो हमेशा स्वादिष्ट ही मतलब बनाना है और अच्छे से अच्छी चीज़ें स्वादिष्ट बनाना है। तो उसमें क्या है कि वो व्यक्ति जो है उसमें आसक्त हो जाता है इस
इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो जाता है और इससे भी भक्ति में बहुत बाधा पड़ती है। आगे, भले इन मार्गों को कि कितनी सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या करें प्रभुपाद कि जो हाईवे होता है उसमें बहुत आपको जो है मतलब ये दिया जाता है कि आप बहुत सुरक्षित हैं, कि इतना चौड़ा सड़क, बहुत चौड़ी सड़क है ना, कोई बात नहीं, चलाओ जितनी तेज़ चलाना चाहो गाड़ी चलाओ, है ना। लेकिन यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि कोई फिर भी आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा ना होगा। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की जितनी सुविधा दी गई है, जितनी छूट दी गई है, उस छूट का भी जो है हमें क्या करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। चलो ये इतना तो छूट है तो हम जो है मतलब इसको करें इस तरह से इंद्रिय तृप्ति। आगे, भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घकाल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। मतलब प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जैसे मान लिए कि एक ही जो है उदाहरण लीजिए कि विवाह के अंदर ही जो है स्त्री पुरुष का सहवास होना चाहिए, है ना, लेकिन उद्देश्य ये है कि इससे हम जो है मतलब ऊपर उठें, इससे हम ऊपर उठें, है ना, क्योंकि कृष्ण की भक्ति में अगर उन्नति करना है तो आपको इस जो इंद्रिय तृप्ति का ये जो है सुख है, तो ये आप जो है इससे जो है आप ऊपर उठिए, और ये जो है आपके अंदर विरक्ति होनी चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया था, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग है, कि भगवान ने अपने भक्ति योग की जो शिक्षा दी है ना, तो उसमें वैराग्य प्रधान है, विरक्ति प्रधान है ना। तो पति पत्नी में भी जो है जो आकर्षण होता है तो उसमें छूट दी जाती है, भाई आकर्षण होता है, ठीक है, आकर्षण है तो आप जो है सहवास कर सकते हैं। लेकिन भक्ति में जब उन्नति होती है तो ये आकर्षण भी फिर नहीं रहता, और वो कैसा लगता है कि ये भी एक प्रकार से नफरत होती है। तो उस धरातल पर आइए, तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि हमें जो है इंद्रिय तृप्ति से इतने ऊपर उठना चाहिए कि ये इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है वो जब आती है तो उसमें भी क्या अपने को बड़ी विरक्ति होना चाहिए। आगे, लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। हाँ, तो वो आसक्ति जो है आपकी क्या है कि भक्ति का अगर अभ्यास करते हैं तो इंद्रिय तृप्ति में जो आसक्ति है तो वो जो है घटती जाएगी। ये आपकी भक्ति का जो है परीक्षा है। आप अगर भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं तो ये आपकी परीक्षा है कि इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो आकर्षण है आपका वो अब घट रहा है। अब ये नहीं कि एकदम से पूरा घट जाए, लेकिन परसेंटेज जो है आप देखेंगे कि उसका परसेंटेज कम हो रहा है ना। और वो इंद्रिय तृप्ति में जो आसक्ति है वो जब घटती है तो कृष्ण की सेवा में आसक्ति, जैसे कृष्ण कथा सुनने में आसक्ति है और कृष्ण का जो है जो कीर्तन गुणगान करने में आसक्ति है, तो वो जो है आपकी फिर बढ़ेगी, है ना, तो वो भी वो परसेंटेज बढ़ेगा, है ना। तो कृष्ण कथा में आसक्ति है वो आपकी वो उसका परसेंटेज बढ़ेगा, और जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति है उसका परसेंटेज घटेगा। तो जहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विरक्ति हो जाती है तो उसको विरक्ति कहते हैं, मतलब विरक्ति बढ़ती जाती है। एक ही चीज़ है, अगर हम या तो कहें कि आसक्ति घट रही है या फिर आप कहें विरक्ति बढ़ रही है, तो एक ही मतलब है ना। आगे, अतः व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे, है ना। क्या मतलब है कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है जो कृष्ण भक्ति के जो कार्य हैं तो उनमें हम जो है कुछ कमी करें। कृष्ण भक्ति के जो कार्यक्रम हैं इनमें कभी भी कमी हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद क्या करें, कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करें किसी भी अवस्था में, है ना। ये आपकी आसक्ति बढ़नी चाहिए। जो मायावादी लोग हैं
तो वो तो यही कहेंगे कि नहीं नहीं, आपकी कृष्ण में भी आसक्ति नहीं बढ़ना चाहिए आप। हाँ, क्योंकि उनके तो सिद्धांत ही इतने गलत हैं, वो भक्ति को नष्ट करने वाले सिद्धांत हैं। तो वो ये कहते हैं आसक्ति, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होना चाहिए, है ना। इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति नहीं होना चाहिए तो भक्ति में भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो वो जो इस तरह की बातें बोलते हैं वो भक्ति को नष्ट करने वाले हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर हाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा कभी नहीं करना चाहिए कि हम कृष्ण की सेवा से भी विरक्त हो गए। अब आप कहेंगे नहीं, हम तो अब बहुत ऊपर उठ गए, हम माया से भी विरक्त हो गए और कृष्ण की सेवा से भी विरक्त हो गए। तो ये है बड़ी निंदा की बात है कि आप कृष्ण की सेवा से विरक्त हो गए, है ना। या तो आप जो है माया की सेवा करेंगे या कृष्ण की सेवा करेंगे, और बीच में कोई स्थिति नहीं, है ना। आगे प्रभु लिखते हैं समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है ना। तो कृष्ण में आसक्ति, हम आसक्ति बनाएं, और वो आसक्ति एक धरातल भी होता है भक्ति में कि जब कृष्ण कथा में और कृष्ण की सेवा में आप आसक्ति के धरातल पर आते हैं तो ये क्या है, सातवां धरातल भक्ति में, है ना। और आसक्ति के बाद ऊपर भाव है, आसक्ति और बढ़ती है तो फिर भाव उसे कहते हैं, और फिर और आसक्ति बढ़ती है तो वही प्रेम कहलाता है। तो आसक्ति की ही ये जो है उत्तरोत्तर धरातल है ना। और आप कहें अगर कि हम जो है भक्ति बहुत करते रहे और भक्ति करते करते अब जो है हमारी भक्ति भी खत्म हो गई, हम बहुत उन्नत हो गए तो हमारी भक्ति भी खत्म हो गई। तो ऐसे मायावादी लोग जो है इस तरह के सिद्धांत बताते हैं कि भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, भक्ति से जब शुद्ध हो जाओगे तो भक्ति भी खत्म हो जाएगी ना। वो कहते हैं भक्ति भी खत्म हो जाएगी और भगवान भी खत्म हो जाएंगे और आप भी खत्म हो जाएंगे, और क्या रहेगा, केवल शून्य रहेगा, जीरो रहेगा, निराकार। आप निराकार में मिल रहे हैं। तो इस तरह के सिद्धांत जो है बड़े नीरस हैं और बहुत भयानक हैं और घातक हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम थोड़ा सा समझेंगे इसमें जो श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इसमें उदाहरण दिया गया है ना। इसमें उदाहरण दिया गया है, भगवान कहते हैं कि ये दोनों जो है क्या हैं, शत्रु हैं। राग और द्वेष दोनों शत्रु हैं। तो 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के 5 अलग अलग विषय हैं, है ना। और उन 5 इंद्रियों के में से प्रत्येक इंद्रिय का अपने विषय के प्रति राग भी होता है और द्वेष भी होता है। तो राग के भी वशीभूत नहीं होना और द्वेष के वशीभूत नहीं होना। तो उदाहरण समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियां, उनमें से सबसे पहली श्रोत्रम। कौन सी इंद्रिय? श्रोत्रम, सुनने वाली इंद्रिय, ठीक है ना। तो सुनने वाली इंद्रिय, है ना। तो राग के वश में नहीं होना है। तो इसमें समझिए कि हमारी श्रवण इंद्रिय में अत्यंत मधुर गीत और संगीत के प्रति राग होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसे मधुर गीत और संगीत नहीं सुनते, मतलब राग के वशीभूत नहीं होते। जो हरे कृष्ण के भक्त हैं राग के वशीभूत नहीं होते कि मधुर गीत और संगीत जो है कहीं चल रहा है तो सुनने लगे हैं। जो गीत मधुर गीत हो, संगीत हो, लेकिन श्री कृष्ण से संबंधित ना हो तो उसको नहीं सुनते। तो क्या हुआ, राग के वशीभूत नहीं होना है ना। यहाँ तक यदि कोई व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए मधुर स्वर में श्री कृष्ण का कीर्तन भी कर रहा हो, उस कीर्तन को भी भक्तगण नहीं सुनना चाहते। जिस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मृत्यु शैया पर थे, उस समय उनके पास कीर्तन करने वाला भक्त अपने मधुर कीर्तन के द्वारा अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहा था, अतः उन्होंने उसे कीर्तन करने से मना कर दिया। वो दीनता की भावना नहीं थी, कीर्तन कर रहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और उनको जो हरि नाम जो भक्त सुना रहा है वो कैसा हरि नाम है, वो दूषित हरि नाम है, क्योंकि वो अपनी जो है मधुर राग से जो है वो अपना प्रभाव जमाना चाहता है ना। तो उसमें क्या है, वो
भगवान के प्रति दीनता की भावना नहीं है, वो भक्ति की भावना नहीं, उसके कीर्तन में क्या दिखावे की भावना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने मना कर दिया, है ना। अच्छा, अब दूसरी इंद्रिय है श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम। स्पर्श त्वचा इंद्रिय है ना। तो त्वचा इंद्रिय में सुखद स्पर्श के प्रति राग होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसे स्पर्श को त्याग देते हैं जिसमें श्री कृष्ण का स्मरण ना हो। हैं, तो सुनिए ध्यान से, स्पर्श है ना। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी के विषय में कहा जाता है कि वे रात्रि भर सोते नहीं थे, बल्कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहते थे। और ठंड के दिनों में किसी व्यक्ति ने उन्हें एक कंबल दे दिया, जिसको ओढ़ने पर उन्हें रात्रि में नींद आ गई और वे अपना जप ना कर सके। क्योंकि कंबल के सुखद स्पर्श के कारण उन्हें नींद आ गई थी, अतः उन्होंने कंबल को अपना शत्रु मानकर वापस कर दिया। तो बहुत उन्नत है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी नकल करें, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण है, बहुत उन्नत भक्त हैं गौर किशोरदास बाबा जी, है ना। तो कंबल उन्होंने जो है, रात में किसी व्यक्ति ने कंबल दिया था और सवेरे उसको कंबल लौटाने के लिए आ गए, बोले भाई तुम्हारा ये जो कंबल है इससे गौर किशोर की दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि इसने रात भर मुझे सुलाए रखा। तो स्पर्श, क्योंकि कंबल है तो गर्मी पैदा करता है जाड़ों में, हैं, तो बड़ा सुख। तो त्वचा इंद्रिय का जो है, जो स्पर्श का जो सुख है, तो वो जो है उन्होंने उसमें राग नहीं किया। तो इसको कहते हैं कि राग से के वशीभूत नहीं होना। अच्छा, अब तीसरी इंद्रिय नेत्र इंद्रिय, है ना। तो नेत्र इंद्रिय में सुंदर रूप के प्रति राग होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण अत्यंत भड़कीले नृत्य नहीं देखते हैं जो श्री कृष्ण की लीला से संबंधित नहीं है ना। तो ये जो है राग के वशीभूत नहीं होना चाहिए, भगवान की लीला से संबंधित नहीं है। ऐसे जो है, जो प्रदर्शन होते हैं बहुत से हैं, बहुत से रूप होते हैं, है ना। तो इन सब को जो है क्या है कि वो नहीं देखते। तो इंद्रियों में तो आकर्षण है, मतलब नेत्रों में तो आकर्षण है कि नेत्र कहते हैं हाँ देखना है, लेकिन आपको जो है उस राग के वशीभूत नहीं होना है, तो नहीं देखना है। फिर चौथी इंद्रिय है जिह्वा। तो जिह्वा इंद्रिय का स्वादिष्ट रस के प्रति राग होता है ना। स्वादिष्ट चीज़ है, उसके प्रति राग होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाते हैं जो श्री कृष्ण को भोग ना लगा हो, है ना। तो आपकी जिह्वा तो कहती है, आकर्षण है, ये खा लो, ये तो बहुत अच्छा है, कभी मिलता नहीं हमेशा, ये चीज़ तो खा लो, है, लेकिन भोग नहीं लगा, तो राग के वशीभूत नहीं होना है ना। तो उसका त्याग करना है ना। तो भगवान कहते हैं तयोर न वश मांगा छेद, यानी राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, है ना। फिर पांचवी घ्राण इंद्रिय है नासिका। तो गंध है, हम जानते हैं घ्राण इंद्रिय में सुगंध के प्रति राग होता है, अच्छी सुगंध आती है ना। तो थोड़ा रुक जाओ, यहाँ तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, रुक जाते हैं, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है ना। लेकिन हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसी सुगंधित वस्तुओं को नहीं सूंघते हैं जो श्री कृष्ण को अर्पित नहीं हुई है ना। तो हम लोग सुगंधित, अब ये फूल है, ये प्रसादी माला है, हम इसको सुगंध लेते हैं, है ना। तो कोई जो है सुगंध बहुत अच्छी सुगंध हो, लेकिन भगवान को अर्पित नहीं हो, है ना, तो राग के वशीभूत नहीं होते, है ना। तो जो माता जी लोग हैं माला बनाते हैं, फूलों की माला बनाती हैं, है ना, तो वो जो है उन फूलों को सूंघते नहीं हैं, हमेशा दूर रखती हैं, अपने नाक से दूर रखती हैं कि उनको सुगंध नहीं लेना है, क्योंकि भगवान को वो अभी भोग नहीं लगा है, यानी उनको अर्पित नहीं, उनके चरणों में अर्पित नहीं हुई, उनको माला अर्पित नहीं हुई है। तो माला बना रही हैं, तो राग के वशीभूत नहीं होना है। अच्छा, अब 5 उदाहरण हैं द्वेष के वशीभूत नहीं होना। ये 5 उदाहरण थे राग के वशीभूत नहीं होना। अब द्वेष के वशीभूत नहीं होना। द्वेष का मतलब है कि नफरत करना, है ना। तो पहला है श्रवण इंद्रिय का ध्वनि के प्रति द्वेष। तो हम जानते श्रवण इंद्रिय में खराब गीत अथवा संगीत के प्रति द्वेष होता है, परंतु फिर भी हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसे गीत को भी सुनते हैं जिसमें अच्छा संगीत ना हो, परंतु जो श्री कृष्ण के नाम और गुणों से अंकित है। भगवान के नाम और गुणों का क्योंकि वर्णन हो रहा है ना, उसमें अच्छा गीत या संगीत नहीं है,
है ना। तो जो है वो सुनते हैं, उसको सुनते हैं, उसका सम्मान करते हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवत 1.5.11 में कहा गया है कि ऐसी दिव्य वाणी जिसमें अनंत भगवान के नाम, यश, रूप, लीलाएं अंकित हैं, संपूर्ण विश्व को पवित्र करते हैं। चाहे ऐसी वाणी में कितने ही दोष क्यों ना हो, परंतु साधुगण उसका ही श्रवण करते हैं, गान करते हैं और आदर करते हैं, है ना। तो ये जो है, क्योंकि वो वाणी तो पवित्र है ना। अब जैसे प्रभुपाद की आवाज़ में कोई भजन है तो वो उतना तो मतलब उसमें है, मतलब स्वर ना भी हो प्रभुपाद की आवाज़ में, वो तो पवित्र करेगा, आपकी जो है चेतना को पवित्र करेगा, है ना। तो ऐसे उन्नत भक्त होते हैं तो उनकी आवाज़ में हो सकता है कि उतनी मधुरता ना हो, लेकिन तो भी आपको द्वेष से के वशीभूत नहीं होना है ना। तो आपको सुनना है क्योंकि वो पूरे जगत को पवित्र करता है ना। अच्छा, अब दूसरा है त्वचा इंद्रिय, है ना। त्वचा इंद्रिय में दुखद स्पर्श के प्रति द्वेष होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसे दुखद स्पर्श को भी स्वीकार करते हैं जो कृष्ण भावनामृत के अनुकूल हो। जैसे भक्तगण सूर्योदय से भी पहले सैया को त्याग कर ठंडे जल से स्नान करते हैं। अब ठंड के दिनों में आपकी त्वचा में, है ना, जो ठंडे पानी का स्पर्श है वो कैसा लगता है, बड़ा द्वेष होता है, लेकिन द्वेष के वशीभूत नहीं होना, है ना। तो ठंडे जल से स्नान करते हैं ताकि उनका शरीर और मन श्री कृष्ण के दर्शन, श्रवण और कीर्तन के लिए सक्रिय हो सकें। स्नान से क्या होता है कि आपका जो मन है वो जो है सक्रिय हो जाता है भगवान के दर्शन के लिए, है, और नींद की बाधा फिर नहीं होती, है ना। और भी प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग ले सकें। यद्यपि सर्दी के दिनों में ठंडे जल का स्पर्श बहुत दुखद होता है, परंतु फिर भी भक्तगण श्री कृष्ण की सेवा के लिए ऐसे स्पर्श को भी स्वीकार करते हैं। परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि यदि ठंडा जल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो भी हम ठंडे जल में स्नान करें। यहाँ पर एक दूसरी बात भी है, सब लोग सुन रहे हैं कि ठंडे पानी में मतलब वैसे आपके जो है कष्ट हो रहा है आपकी त्वचा को, तो आप ठंडे पानी से स्नान करो, लेकिन ठंडे पानी से अगर शरीर नष्ट हो रहा है तो फिर ठंडे पानी के बजाय आप गर्म पानी में स्नान करो। अब हम तो 12 महीने गर्म पानी में स्नान करते हैं, क्योंकि शरीर के लिए वो घातक है। तो इसलिए आपको देखना है कि ठंडा पानी से अगर कष्ट हो रहा है शरीर को, लेकिन शरीर नष्ट नहीं हो रहा, तो तपस्या के रूप में आप इसको स्वीकार ठंडे पानी से। लेकिन अगर ठंडा पानी नुकसान कर रहा है शरीर के लिए, है ना, और जो है स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, हाँ, गर्म पानी में स्नान करना है ना। तो ठंडा जल हमारे स्वास्थ्य के लिए अगर हानिकारक है तो ठंडे जल में स्नान, ऐसा नहीं ठंडे जल में स्नान करें। ऐसी स्थिति में हम गर्म जल का प्रयोग कर सकते हैं। अब तीसरा नेत्र इंद्रिय का जो है उदाहरण है। नेत्र इंद्रिय में खराब रूप के प्रति द्वेष होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसे खराब रूप का भी सम्मान करते हैं जिसका संबंध कृष्ण भावनामृत से होता है। जिस समय श्रील माधवेंद्रपुरी मृत्युशैया पर थे, सुन रहे आप लोग, माधवेंद्रपुरी मृत्युशैया पर थे, हैं, उस समय वृद्धावस्था के कारण उनका रूप बिगड़ गया था और अपनी शैया पर भी मलमूत्र का त्याग करते थे। ऐसी स्थिति में उनके शिष्य ईश्वरपुरी ने आदर पूर्वक श्रील माधवेंद्रपुरी की सेवा की, उनका मलमूत्र स्वच्छ किया। अब ये क्या है कि जो नेत्र इंद्रिय को जो है द्वेष पैदा होता है ना, तो देखने में भी मतलब देखने की भी इच्छा नहीं होती, है ना। लेकिन द्वेष के वशीभूत नहीं होना है, क्योंकि महान आचार्य हैं, महान भक्त हैं, साधु, है ना, तो द्वेष के वशीभूत नहीं होना। तो ईश्वरपुरी जो उनके शिष्य थे, उन्होंने क्या किया, मलमूत्र सब स्वच्छ किया, है ना, अपने गुरु का। और इसके पुरस्कार स्वरूप उन्हें श्री चैतन्य देव, जो साक्षात श्री कृष्ण हैं, शिष्य के रूप में प्राप्त हुए। हरि बोल, है ना। तो द्वेष और राग और द्वेष ये दोनों क्या है, शत्रु हैं। अच्छा, अब चौथा उदाहरण है जिह्वा इंद्रिय का। तो जिह्वा इंद्रिय में खराब
स्वाद के प्रति द्वेष होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण आवश्यकता पड़ने पर ऐसे खराब स्वाद को भी ग्रहण करते हैं यदि वो कृष्ण भावनामृत से संबंधित होता है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को आज्ञा दी, चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को आज्ञा दी कि वे विरक्ति का अभ्यास करने के लिए स्वादिष्ट भोजन का त्याग करें, तो वे जगन्नाथ जी के मंदिर की नाली में फेंके हुए सड़े प्रसाद में से चावल के दाने बीनकर धोकर नमक मिलाकर खाने लगे। चूँकि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी जिह्वा इंद्री में स्थित सड़े हुए प्रसाद में से निकले हुए चावलों के खराब स्वाद के प्रति द्वेष के वशीभूत नहीं हुए, अतः श्री चैतन्य देव ने उनके ऊपर इतनी कृपा की कि उन्होंने स्वयं रघुनाथ दास की वे चावल छीन कर खाए। हरि बोल। लेकिन ये समझिए कि वो सड़े हुए चावल नहीं खाते थे, सड़े हुए चावल में से जो अच्छे चावल हैं वो है ना, तो वो अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। जो सड़ा है वो तो तमोगुणी होता है। वो प्रसाद भी अगर सड़ जाए तो ऐसा नहीं कि आप प्रसाद को खाएं, वो शरीर के लिए भी हानिकारक हो सकता है। लेकिन अगर स्वाद नहीं रहा है ना तो भी प्रसाद है, तो उसके से द्वेष नहीं करना। तो यहाँ पर ये बात बताई है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उससे द्वेष नहीं किया, तो भगवान चैतन्य की इतनी कृपा हुई कि उनका छीन करके खाया है भगवान। और भगवान अगर किसी चीज़ को आपसे छीन करके खाएं हैं तो कितना बड़ा सौभाग्य है ना। इससे बड़ा सौभाग्य हो सकता है कि भगवान छीन करके आपके से कोई चीज़ खाएं, है ना। फिर घ्राण इंद्रिय का है जो है उदाहरण, हम जानते हैं घ्राण इंद्रिय में दुर्गंध के प्रति द्वेष होता है, परंतु हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण ऐसी दुर्गंध को भी स्वीकार करते हैं जिसका संबंध कृष्ण भावनामृत से होता है। जिस समय श्रील गौर किशोरदास बाबा जी के निकट ऐसे अनेक भौतिकतावादी लोग आते थे जो उनसे भौतिक आशीर्वाद मांगते थे, उस समय उन लोगों की संगति से बचने के लिए वे 6 महीने तक ऐसे स्थान में रहे जहाँ पर सामान्य जनता मल त्याग करती थी। उनका कहना था कि भौतिकतावादी लोगों के दूषित विचारों की दुर्गंध मल की दुर्गंध से भी अधिक तीव्र है, अतः उनकी संगति से बचने के लिए यदि मल की दुर्गंध को सहना पड़े तो सहन करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि जिनमें क्या है कि वो सबसे ज़्यादा जो है हानिकारक है ना। जो भौतिकतावादियों की संगति वो ज़्यादा हानिकारक है, वो दुर्गंध जो है उनको ज़्यादा खराब लगती है ना। यहाँ पर ये बल्कि एक और भी लड़की थी जो कि राजस्थान के एक राजा के जो है पुरोहित की लड़की थी। तो उसका विवाह होने वाला था, वो कृष्ण का भजन करना चाहती थी। तो कृष्ण का भजन करना चाहती थी और सवेरे विवाह होने वाला था, तो रात में ही वो घर से निकल गई और भागी। अब घर से निकल करके भागी तो सवेरा होते होते जो है पुरोहित को पता चला कि मेरी लड़की भाग गई, उसकी शादी होने वाली है। तो राजा को सूचना दी, और राजा ने को सूचना दी तो राजा ने अपने सब और आदमी भेज दिए कि कहीं भी हो उसको जो है देखो, उसको जो है वापस लाना है, लड़की को वापस लाना है। तो वो जो लड़की है वो जब चल रही थी, बहुत तेज़ी से भाग रही थी, तो देखा कि बहुत से जो है उसके जो राजा के जो है आदमी हैं वो चल रहे हैं और घोड़े पर बैठ करके चल रहे हैं और चारों तरफ नज़र दौड़ा रहे हैं। तो उसको जो है कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो वहाँ पर एक मरा हुआ ऊँट था और उसका शरीर सड़ रहा था। तो उसके पेट के अंदर जो है वो छिप करके बैठी रही, और कितनी दुर्गंध है। और 3 दिन तक वो उसके ऊँट के पेट के अंदर छिपी बैठी रही। इसके बाद फिर वो वृंदावन पहुँच गई, फिर वो अपने भजन में लग गई। अरे तो मतलब क्या है कि उसकी इतनी उन्नत चेतना थी, वो विवाह में जो है अपने जीवन को जो है खराब नहीं करना चाहती थी, वो भजन करना चाहती थी, है ना। तो वो उसको जो है ज़्यादा दुर्गंध लग रही थी कि मेरी शादी होगी और मैं जो है उसमें गलत संगति में जाऊंगी, है ना। तो वो भजन करना चाहती थी। तो ऊँट के अंदर जो है कितनी दुर्गंध है। वो तो जितने लोग सैनिक थे वो लोग तो दूर से ही भाग गए। वो सड़ा हुआ शरीर, ऊँट का शरीर सड़ा हुआ, इसकी दुर्गंध कोई सहन नहीं कर सकता। तो कोई नहीं आया उसके पास,
और उसने अपनी रक्षा कर ली, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि तो कभी ऐसी भी आवश्यकता पड़ जाए तो जो है द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ऊंची आपको जो है भक्ति का जो है धरातल प्राप्त करना है। तो श्लोक की अंतिम पंक्ति में भगवान कहते हैं तो ही अश्य परिपंथिनो, अर्थात ये राग और द्वेष जीवात्मा के शत्रु हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये विचार करो कि तुम्हारे समक्ष जो युद्ध उपस्थित हुआ है, अब यहाँ अर्जुन के लिए भी शिक्षा क्या है कि ये युद्ध उपस्थित हुआ है, इस युद्ध को तुम कहीं राग अथवा द्वेष के कारण तो नहीं छोड़ रहे हो। राग द्वेष है ना, और है अर्जुन का राग है, हमारे कुटुंबी हैं ये, है ना। तो कर्तव्य तो है युद्ध करना, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, चाहे अपने कुटुंबी क्यों ना हो, हैं। और वो जो है अन्याय भी कर रहे हैं और युद्ध करने की चुनौती भी दे रहे हैं। युद्ध किए बिना जो है सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी, है ना। अन्याय भी कर रहे हैं। तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, है ना। लेकिन अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते? राग के कारण, ये हमारे कुटुंबी हैं, है ना। तो ये राग जो है क्या है? शत्रु है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम ये विचार करो कि तुम्हारे समक्ष जो युद्ध उपस्थित हुआ है, इस युद्ध को तुम कहीं राग अथवा द्वेष के कारण तो नहीं छोड़ रहे, है ना। क्षत्रिय की प्रकृतिम जानति भूतानि, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा तो प्रकृतिम जानति भूतानि, तो तुम्हारी प्रकृति कहती है, तुम्हारा स्वभाव कहता है कि तुम युद्ध करो। क्षत्रिय का स्वभाव कहता है युद्ध करो, और उसमें कोई दोष नहीं लगता। स्वभाव से जो कर्म किए जाते हैं, स्वाभाविक कर्म, जिसका स्वभाव, क्षत्रिय का स्वभाव, उसमें दोष नहीं लगता। लेकिन राग के कारण तुम जो है अपने स्वाभाविक कर्म को नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? तुम्हारे लिए बंधन है। तो राग द्वेष ही तुम्हारे मार्ग के शत्रु हैं। सामान्यतः इंद्रियों को शत्रु कहा जाता है, कई बार कहा जाता है इंद्रियां शत्रु हैं, है ना। इंद्रियों को शत्रु कहा जाता है, या इंद्रिय के विषयों को शत्रु कहा जाता है, इंद्रियों के विषयों को शत्रु कहा जाता है। परंतु यदि अत्यंत गहराई से देखा जाए तो वास्तव में ना तो इंद्रियां शत्रु हैं, न इंद्रियों के विषय ही शत्रु हैं। शत्रु क्या है? इंद्रियों के राग और द्वेष, जो इंद्रियों के विषयों में के प्रति होता है, राग और द्वेष, है ना। तो यहाँ पर भगवान परिपंथिनो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो परिपंथी का मतलब क्या है? परि का मतलब चारों ओर से बांधने वाला, और पंथी शब्द का अर्थ है यात्री। इस प्रकार परिपंथी शब्द का अर्थ हुआ यात्री को चारों ओर से बांधने वाला, है ना। तो भगवान ने कहा था 30 श्लोक संख्या 30 में कि जो मनुष्य उनके मत का पालन करते हैं वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण के मत का पालन ना करके राग द्वेष के अनुसार कर्म करते हैं, वे कर्म बंधन से छूटने के स्थान पर कर्म बंधन से बनते हैं। इस प्रकार परिपंथी का अर्थ हुआ जीवात्मा रूप यात्री को कर्म बंधन से बांधने वाला, ये परिपंथी, है ना। तो पंथी का अर्थ यात्री, और जीवात्मा इस संसार रूपी जंगल में एक यात्री के समान भटक रहा है। पूरा संसार जंगल है और हम सब क्या हैं? यात्री हैं। जंगल में यात्री के समान भटक रहा है और इस जंगल से बाहर निकलना चाहता है। जीवात्मा अपना घर अर्थात श्री कृष्ण के धाम को छोड़कर किसी प्रकार इस संसार रूपी जंगल में आ गया है। अब इस जीवात्मा रूपी यात्री को किसी भी दिशा का ज्ञान नहीं है। जंगल में अगर कोई भटक जाए तो उसको कुछ दिशा ही का पता नहीं चलेगा, दिशा का ज्ञान नहीं है। वो प्रत्येक दिशा में जाकर इस जंगल का अंत पाना चाहता है, परंतु प्रत्येक दिशा में उसे इस जंगल का अंत नहीं मिल रहा है। तो ये भगवत गीता श्री कृष्ण का संदेश प्रदान कर जीवात्मा को दिशा निर्देश देती है। गीता से दिशा हमको प्राप्त होती है कि श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार यदि हम कर्म करेंगे तो हम इस संसार रूपी जंगल को पार करके श्री कृष्ण के धाम में अर्थात अपने पिता के घर में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर श्री कृष्ण एक चेतावनी दे रहे हैं कि हमें राग द्वेष रूपी डाकुओं से बचना है। परिपंथी का मतलब डाकू, राग द्वेष रूपी डाकुओं से बचना है, क्योंकि ये जीवात्मा रूपी यात्री जो इस जंगल को पार कर श्री कृष्ण के धाम में जा रहा है,
को कर्म बंधन से बांधकर उसके पास जो भी दिव्य ज्ञान की संपत्ति है उसे छीन लेते हैं। बांध भी, यात्री को बांध भी देते हैं और उसकी संपत्ति छीन लेते हैं। तो संपत्ति कौन सी है आपके पास? दिव्य ज्ञान की संपत्ति है, जो गीता का दिव्य ज्ञान है उसकी संपत्ति है आपको मिली, है ना। तो दिव्य ज्ञान की संपत्ति को छीन लेते हैं और आपको कर्म बंधन से बांध देते हैं, है ना। अब हम देखेंगे भरत महाराज की कथा जो श्रीमद् भागवत में आती है। कौन से भरत महाराज? 5वें स्कंद में जो भरत महाराज हैं वो कौन से भरत महाराज हैं? क्या श्री राम के छोटे भाई? नहीं, हैं भगवान ऋषभ देव के पुत्र। भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज की कथा जो है 8वें स्कंद में, नहीं 5वें स्कंद में, 5वें स्कंद के 8वें अध्याय में, 5वें स्कंद के 8वें अध्याय में आती है कि भरत महाराज ने अपने राज्य, संपत्ति, पत्नी, पुत्र सब कुछ त्याग कर वन में जाकर श्री कृष्ण के धाम में जाने के लिए भजन प्रारंभ किया था। वन में जाकर के श्री कृष्ण के धाम में जाने के लिए भजन प्रारंभ किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस संसार रूपी जंगल को पार कर वैकुंठ धाम जाने की यात्रा प्रारंभ की। अब एक हरण के बच्चे के रूप पर उनके नेत्र इंद्रिय में जो राग था उसके वशीभूत हो गए। राग, भगवान कहते राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना। तो भरत महाराज की कथा में क्या दुर्घटना हुई कि वो राग के वशीभूत हो गए, है ना। तो भगवान के परम धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और भजन के बीच में वो क्या हो गया, उन्होंने क्या देखा? एक हरण का बच्चा। तो उसका रूप पर उनके नेत्र इंद्रिय में जो राग था उसके वशीभूत हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस राग रूपी डाकू ने भरत महाराज रूपी यात्री को कर्म बंधन से बांध दिया, अर्थात हरण के शरीर में जन्म दे दिया। अब भरत महाराज को कौन सा जन्म मिला? हरण का। तो ये बंधन हो गया ना, है ना। और ये बंधन कहाँ से हो गया? एक डाकू ने जो है उनको जो है ये बंधन प्रदान कर दिया। और डाकू कौन सा है? राग, है ना। और कैसा राग? हरण के बच्चे के रूप को देख करके उनको राग उत्पन्न हो गया। मतलब क्या? उसकी आसक्ति में। अब वो हरण का बच्चा तो चला गया अपने हरण के झुंड में, हरण का बच्चा तो अब हरण के झुंड में चला गया, और वो जो है उसी में जो है वो चिंता कर रहे हैं कि वो उसको कोई शेर ना खा ले, कोई हिंसक जंतु ना खा ले, वो मेरी सुरक्षा में था, मैंने उसकी रक्षा नहीं की, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। उसी चिंता में वो क्या हो गया उनका? बंधन हो गया। कैसा बंधन हो गया? हरण के शरीर प्राप्त हो गया, है ना। तो राग ने उनको क्या किया? हरण के शरीर से बांध दिया और दिव्य ज्ञान की संपत्ति छीन ली। उनका दिव्य ज्ञान खत्म हो गया। श्री कृष्ण के प्रति उनको जाना है, श्री कृष्ण के धाम में जाना है ना। तो ये राग रूपी डाकू ने क्या किया? हरण के शरीर में उनको जन्म दे दिया, बंधन दे दिया और दिव्य ज्ञान रूपी संपत्ति को छीन लिया। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमें सदा सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार राग रूपी डाकू ने भरत महाराज को हरण के शरीर से बांधा और ज्ञान रूपी संपत्ति को छीना, उस प्रकार की स्थिति कहीं हमारी ना हो जाए, ऐसी गलती हम ना करें ना। तो राग, एक तो राग का उदाहरण है कि राग जो है किस प्रकार से शत्रु का कार्य करता है। अब दूसरा है द्वेष। भागवत के 10वें स्कंद के 34वें अध्याय में वर्णन है, सुदर्शन नामक एक विद्याधर बहुत सुंदर था। क्या? सुदर्शन नाम का विद्याधर बहुत सुंदर था। देवताओं की अलग अलग कोटियां होती हैं, तो विद्याधर जो है बड़े सुंदर होते हैं। फिर विद्याधरों में भी सुदर्शन विद्याधर बहुत सुंदर था। वो विमान में चढ़कर सभी दिशाओं में मुक्त विचरण करता था। एक बार अंगिरा गोत्र के ऋषियों को कुरूप देखकर हंसा। क्या हुआ? द्वेष हुआ। क्या? ये ऋषि हैं, ऋषि लोग हैं, तपस्या में लगे हुए हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए, है ना। लेकिन सम्मान नहीं किया। क्यों? नेत्र इंद्रिय में क्या है? द्वेष है। सुंदर रूप के प्रति राग है और
खराब रूप के प्रति द्वेष है। तो द्वेष किया उसने और हंसा, मजाक उड़ाया। इस कारण उन ऋषियों ने उसे सर्प के रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुदर्शन के नेत्र इंद्रिय में ऋषियों के खराब रूप के प्रति जो द्वेष था, उस द्वेष के वशीभूत हो गया और उस द्वेष रूपी डाकू ने उसे सर्प की योनि में बांध दिया और ज्ञान रूपी संपत्ति को छीन लिया। इस प्रकार भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें सदा सचेत रहना चाहिए कि जिस प्रकार द्वेष रूपी डाकू ने सुदर्शन विद्याधर को सर्प के शरीर से बांधा और उसके ज्ञान रूपी संपत्ति को छीना, उस प्रकार की स्थिति कहीं हमारी ना हो जाए, है ना। तो ये जो उदाहरण है राग और द्वेष के, ये दोनों उदाहरण जो है हमें श्रीमद् भागवत में मिलते हैं, है ना। तो अभी हमारे पास समय अब तो नहीं है, या 1 मिनट का समय है। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे राग और द्वेष का जो चक्कर है, इसमें जो भगवान ने भी कहा है कि मुझसे कोई राग और द्वेष करता था तो उसका भी कल्याण हो जाए। हाँ जी, अच्छा प्रश्न है इनका कि देखिए अभी तो इंद्रिय विषयों के प्रति था, ठीक है, भौतिक विषय, इंद्रियों के जो भौतिक विषय हैं उनके लिए जो है ये बात जो है भगवान बताते हैं, है ना। जो जैसे भक्तों से द्वेष करना, है ना, कोई भक्त है तो उसकी ना तो आपको देखने में बड़ा द्वेष होता है, तो आप जो है उसका द्वेष प्रकट करते हैं, तो वो जो है आपके लिए बहुत घातक है ना। लेकिन भगवान के प्रति अगर राग होए, है ना, तो राग है तो वो जो है आपको क्या करेगा, पवित्र करेगा, है ना। तो वो राग और मोह भी उसको बोलते हैं, मोह भी। तो भगवान का नाम, एक भगवान का नाम मोहन भी है ना, कि वो मोह, है ना, तो जो है अपने भक्तों को जो है वो मोहित करते हैं। तो जैसे अर्जुन का मोह था अपने कुटुंबियों के प्रति, तो बंधनकारी है, और वो अर्जुन का मोह जो है अगर कृष्ण के प्रति है तो वो जो है क्या है, मुक्तिकारी, ठीक है ना। तो ये बताया गया है कि प्रसंगम मजरम पासम आत्मना कवियो विदु, जो आसक्ति है ये बड़ा भारी बंधन है, जो कि अजरम, अजरम का मतलब है कि ये बंधन कभी भी कमज़ोर नहीं होता। जैसे मान लो ये बंधन है मेरे हाथ में, तो ये अपने आप कमज़ोर होकर टूट जाएगा अपने आप, है ना, 1 साल 2 साल में अपने आप टूट जाए। कोई भी बंधन हो तो समय के अनुसार क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जो आसक्ति है, भौतिक आसक्ति, वो ऐसा बंधन है जो कभी भी कमज़ोर नहीं होता, है ना। तो ये अपने लिए मतलब आत्मा के लिए बहुत बड़ा ये बंधन है, जो कि कभी टूटता नहीं है कि भाई जन्म जन्म हो सकता 10 दिन में आसक्ति खत्म हो जाए, आसक्ति का बंधन। तो ये जन्म जन्म कभी भी जो है ये कम नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता। सएव साधु सुकृतो, वही आसक्ति साधुओं के प्रति हो जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो मुक्ति का खुला हुआ द्वार, ठीक है ना। तो आपने जैसे मान लो कि कोई भक्त बन जाता है, कोई जो है युवक भक्त बन जाता है, तो उसके माता पिता हैं तो जो है वो बड़ा कष्ट पाते हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है कि लड़का जो है भक्त बन गया, है ना, तो बड़ा कष्ट होता है। तो है तो उनकी आसक्ति, राग है, आसक्ति है, लेकिन वो जो है क्या है कि फिर उनको जो है शुद्ध करेगी, क्योंकि वो भक्ति के प्रति आसक्ति होती है, तो वो जो है शुद्ध करती है। और क्या होगा कि भक्त अगर भगवान के धाम जाएगा तो भक्त के संबंध से वो जो माता पिता हैं वो भी भगवान के धाम चले जाएंगे। अरे वो तो भक्ति के प्रति आसक्ति हो, चाहे गुरु समझ करके आसक्ति हो, चाहे पुत्र समझ के आसक्ति हो, चाहे भाई समझ के आसक्ति हो, कुछ भी किसी प्रकार से भी आसक्ति हो, अगर भक्ति के प्रति आसक्ति है ना, तो वो आसक्ति आपको कहाँ ले जाएगी, भगवान के धाम ले जाएगी, है ना। तो वही भौतिक आसक्ति, अब भरत महाराज जो है हरण के प्रति आसक्त हैं, है ना, तो उनको हरण का शरीर प्राप्त हो गया, है ना।
लेकिन एक सत्यव्रत महाराज थे, तो मछली जो है, हाँ, उनको पानी में एक मछली मिली, है ना, तो मछली के प्रति उनकी आसक्ति हो गई। अब मछली जो है पानी में है और वो कहती है कि मेरी रक्षा करो, मुझे आप अपने कमंडलों में रख लो। तो कमंडल रख लिया कि दूसरे मछलियों से उसको भय है। फिर कमंडलों में बड़ी हो गई तो उसने कहा मुझे और बड़ा बर्तन चाहिए, तो दूसरे बड़ा बर्तन में रखा और बड़ा बर्तन। तो उनकी आसक्ति जो है मछली में इतनी हो गई कि वो जो है हमेशा देखते रहते हैं कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं, है ना। वो मछली में आसक्ति हो गई, लेकिन वो नहीं जानते कि वो मछली जो है वो भगवान है साक्षात। तो वो तो आसक्ति उनको क्या कर रही है, भगवान के निकट ले जा रही है। तो आप जाने या ना जाने, आप जाने या ना जाने, नहीं वो आसक्ति माता यशोदा कृष्ण को भगवान नहीं समझते, अपना पुत्र समझते। वो आसक्ति जो अपने पुत्र के प्रति है, तो वो आसक्ति जो है उनको भगवान के धाम ले जाएगी, चाहे वो ना समझें। तत्व से अगर ना भी समझें ब्रजवासी लोग कि कृष्ण जो है परमेश्वर हैं, लेकिन वो आसक्त हैं केवल इसी कारण से कि आप मित्र समझ करके आ सकते हैं, कोई पुत्र समझ के आ सकते हैं, कोई पति समझ के आ सकते हैं, है ना। और तत्व से नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है। वो आसक्ति उनको कहाँ ले जाएगी, भगवान के धाम, मोक्ष द्वारा अपावृतम। ठीक है ना। तो ज़्यादा समय हो गया, समाप्त कर दें या क्या करना है? एक और प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, भगवान कहते हैं कि कोई हजारों में से एक वास्तव में ही मुझे प्राप्त होता है, मुझे जान पाता है। तो प्रभु जी फिर हमारा नंबर कौन सा है? अच्छा प्रश्न, ठीक है, अच्छा प्रश्न। भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में कोई है जो कि सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो सिद्धि का मतलब है कि वो आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है ना, कि हम कौन हैं, है ना, उसकी आत्म तत्व में जिज्ञासा होती है ना। हजारों में कोई है जिसकी आत्म तत्व में जिज्ञासा होती है, और उनमें भी हजारों में से कोई एक होता है जो कि तत्व से भगवान को जान पाता है। ठीक है ना। तो आप जो है अगर इस भक्ति के मार्ग में आए हैं, है ना, तो तत्व से तो नहीं जान पाए कृष्ण को, ठीक है, लेकिन वो जो कि आत्म तत्व की जो जिज्ञासा हुई आपके अंदर, तो हजारों में एक तो है ही आप लोग। आप बताइए कितने कम हैं यहाँ पर, दिल्ली की जनसंख्या की तुलना में कितने कम हैं? नंबर तो हजारों में तो एक हैं, ये तो अच्छा, पक्का है। नंबर कोई सा नहीं मिलेगा प्रभु जी? अब बता दिया भगवान ने, बहुत हजारों में कोई एक है जो आ रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? अच्छा, पर्टिकुलर नंबर नहीं? आप हजारों हैं, हजारों में एक माता जी, नहीं समझे? अब समझ नहीं रही तो फिर क्या किया जाए। हजारों में एक हैं आप, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं हजारों में एक हैं। सारे ही हजारों में एक हैं? हाँ, जितने लोग यहाँ बैठे सब हजारों में एक हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। बैठिए बैठिए, 2-3 मिनट बैठिए, अभी कुछ अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। तो प्रभु जी का धन्यवाद करें एक बार जोर से, हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने क्लास के शुरू में बताया था